आज इस्लामाबाद में एक अहम अमरीकी वफ्द पहुंचा जिसकी क़यादत अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने की, जिनके हमरा खसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और जेred किशनर भी मौजूद थे। ये वफ्द इस्लामाबाद में होने वाले अहम मुज़ाकरात में शिरकत के लिए आया है। इस वफ्द की आमद को पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी और ताउन की एक अहम पेशरफ्त समझा जा रहा है। वफ्द की आमद का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती, सिक्योरिटी और इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करना है। इस वक्त दोनों ममालिक के दरमियान आलमी सतह पर बढ़ते हुए चैलेंजेस और मसाइल के पेश नज़र इस नौयत के मुज़ाकरात की ज़रूरत शिद्दत से महसूस की जा रही है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने अपने इब्तदाई बयान में कहा कि अमरीका पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए तैयार है और इन मुज़ाकरात में दोनों ममालिक के मफादात को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि इन मुज़ाकरात का मकसद दोनों ममालिक के अवाम की फलाह बहबूद के लिए बेहतर इक़दाम उठाना है। इन मुज़ाकरात का आगाज़ एक नए दौर की अलामत समझा जा रहा है, क्योंकि इस वक्त आलमी सतह पर मुख्तलिफ मुआशी, सिक्योरिटी और माहौलियाती मसाइल का सामना है। दोनों ममालिक इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इन मसाइल का हल सिर्फ बाहमी ताउन से ही मुमकिन है। ये मुज़ाकरात एक ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब आलमी सतह पर कई चैलेंजेस दरपेश हैं और पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान एक नई शराकत दारी की ज़रूरत महसूस की जा रही है। दोनों ममालिक के दरमियान इस बात पर इतफाक किया गया है कि दो तरफा ताल्लुकात में मज़ीद ताउन और शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा ताकि आलमी अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ मिल सके। पाकिस्तानी हुक्काम ने इस बात का अज़म ज़ाहिर किया है कि ये मुज़ाकरात पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में एक नया बाब खोलेंगे और इनसे दोनों ममालिक के दरमियान वसीतर इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन की राहें हमवार होंगी। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और दीगर अहम हुक्काम ने अमरीकी वफ़द के साथ इस मौके पर मुज़ाकरात में शिरकत की और इस बात पर जोर दिया है कि पाकिस्तान आलमी सतह पर अमन व अमान के क़याम के लिए अमरीका के साथ मिलकर काम करेगा। इस दौरान दोनों ममालिक ने अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के हवाले से अपने मौक़िफ़ का इआदा किया और कहा कि अफगानिस्तान में मुस्तक़िल अमन के क़याम के लिए दोनों ममालिक का ताउन ज़रूरी है। पाकिस्तान के लिए ये मुज़ाकरात एक अहम मौका फराहम करते हैं कि वो अपने आलमी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करे और खित्ते में अमन की कोशिशों में अहम किरदार अदा करे। पाकिस्तान ने हमेशा आलमी सतह पर अमन की हिमायत की है और ये मुज़ाकरात एक नया कदम हो सकता है जिससे दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुक़ में मज़ीद बेहतरी आएगी। इसराइली पुलिस ने 11 अप्रैल की सुबह यरूशलेम के कदीम शहर के इर्द गिर्द सिक्योरिटी को मज़ीद सख्त कर दिया है, जिसका मकसद ऑर्थोडॉक्स ईस्टर के मुक़द्दस आग की तकरीब को महफूज बनाना था। इसराइली पुलिस के मुताबिक इस तकरीब के लिए यरूशलेम के कदीम शहर और चर्च ऑफ द होली सेल्चर में बड़ी तादाद में अफराद की शिरकत मुतवक्को है। मुक़द्दस आग को मौजज़ा समझा जाता है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की क़यामत की अलामत है और ये हर साल मुक़द्दस हफ्ते इतवार 12 अप्रैल से पहले मनाई जाती है। मुक़द्दस आग की तकरीब में हर साल ठीक 2 बजे मकामी वक्त पर चर्च की छत की खिड़की से एक सूरज की शआ आती है जो कब्र के करीब रखे गए चिराग को रोशन करती है। इस साल यरूशलेम में ऑर्थोडॉक्स ईसाई बरादरी को खदशा था कि अगर इसराइल और ईरान के दरमियान जंग जारी रही तो ये तकरीब मुनक़द नहीं हो सकेगी, क्योंकि 40 दिनों तक और 28 फरवरी से मुक़द्दस मकामात तक रसाई महदूद कर दी गई थी। ताहम हालिया 2 हफ्तों की जंग बंदी के ऐलान के बाद इन पाबंदियों को खत्म कर दिया गया। होली सेल्चर कदीम शहर के ईसाई मोहल्ले के क्लब में वाक़ है जो मशरक़ी यरूशलेम में वाक़ है। इसराइल ने 1967 की मशरिक़ वस्ता की जंग के बाद मशरक़ी यरूशलेम को ज़ब्त कर लिया था, जिसमें कदीम शहर और इसके मुक़द्दस मकामात शामिल हैं और ये इक़दाम बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम नहीं किया गया। इसराइल यरूशलेम को अपनी दायमी और गैर मुनक़सम दारुल-हुकूमत के तौर पर देखता है। इसराइल की जानिब से सिक्योरिटी बढ़ाने के इक़दाम का मकसद न सिर्फ ईसाई बरादरी की मजहबी मरासिम को महफूज बनाना है, बल्कि इलाके में बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र अमन व अमान को यकीनी बनाना भी है। इसराइल के हुक्काम ने कहा है कि इस साल के मुक़द्दस आग की तकरीब को आलमी सतह पर स्ट्रेटेजिक अहमियत हासिल है और वो इसके कामयाब इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेंगे। तुर्की ने अपने पहले बैरून मुल्क समुद्री गहरी खुदाई मिशन का आगाज़ किया है, जिसके तहत तुर्की का गहरी समुद्री खुदाई का जहाज़ चागरे बीच जुमे 10 अप्रैल को मोगादिशु के साहिल पर पहुंचा। यह मंसूबा तुर्की के लिए समुद्री तेल की तलाश का पहला आलमी मिशन है और इसका मकसद न सिर्फ तुर्की की तवानाई की ज़रूरियात को पूरा करना है, बल्कि तुर्की को आलमी तवानाई मार्केट में अहम मक़दाम भी दिलाना है। तुर्की के वज़ीर तवानाई अल्परसलान ने इस मंसूबे को तुर्की की तेल की तलाश में एक नए दौर का आगाज़ करार दिया है। उन्होंने कहा, इस मंसूबे के जरिए तुर्की अपने तवानाई के शोबे में आलमी सतह पर अपना कदम जमा लेगा। इस मंसूबे के तहत खुदाई का मंसूबा 7,500 मीटर की गहराई तक पहुंचेगा।
जो कि दुनिया के गहरे समुद्री खुदाई ऑपरेशंस में से एक होगा। इस खुदाई के दौरान तुर्की का मकसद न सिर्फ तवानाई के नए ज़खायर को तलाश करना है, बल्कि अपने तकनीकी महारतों का मुजाहिरा भी करना है। सोमालिया के मादनी वसाइल के वजीर दाहिर शेरी मोहम्मद ने इस मौके पर कहा कि आज सोमालिया के लिए एक तारीखी दिन है कि तुर्की का जहाज तेल निकालने के लिए यहाँ आ रहा है। उन्होंने कहा कि यह मंसूबा न सिर्फ तुर्की और सोमालिया के ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करेगा, बल्कि सोमालिया को अपने तवानाई के वसाइल का बेहतर इस्तेमाल करने का मौका भी फराहम करेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस खुदाई से सोमालिया की मईशत को फरोग मिलेगा और मुल्क के तवानाई के शोबे में तरक्की होगी। तुर्की और सोमालिया के दरमियान इस मुश्तरका मंसूबे से दोनों ममालिक के इक्तिसादी ताल्लुकात में इजाफा होगा। तुर्की के लिए ये एक मौका है कि वो सोमालिया की तवानाई के वसाइल को आलमी मार्केट में लाने के लिए काम करे और इससे तुर्की के आलमी तवानाई मार्केट में पोजीशन मजीद मुस्तहकम हो सकती है। इस मंसूबे के बारे में तुर्की के हुकाम ने कहा है कि खुदाई सिर्फ तुर्की के मफाद में नहीं बल्कि पूरे खित्ते के लिए भी फायदेमंद होगी। इससे न सिर्फ तुर्की और सोमालिया के ताल्लुकात में इजाफा होगा, बल्कि मशरकी अफ्रीका के दीगर ममालिक के साथ भी तवानाई के शोबे में ताल्लुकात की नई राहें खुलेंगी। तुर्की ने इस मंसूबे के जरिए अपने तवानाई के शोबे में आलमी सतह पर मजीद कदम रखने का इरादा जाहिर किया है। इस मंसूबे से तुर्की को न सिर्फ तवानाई की जरूरियात को पूरा करने में मदद मिलेगी, बल्कि तुर्की को आलमी तवानाई के मार्केट में एक अहम खिलाड़ी के तौर पर मुतारिफ कराएगा। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए डीएम न्यूज उर्दू।